इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक तथा मैनुअल रीजनरेशन को कब और कैसे किया जाता है। डीपीएफ से पार्टिकुलेट मैटर्स या सूट को हटाना रीजनरेशन कहलाता है। यह उपचार प्रणाली को आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के तापमान की मदद से किया जाता है। रीजनरेशन करने के 3 पद्धति है: ऑटोमेटिक रीजनरेशन, मैनुअल रीजनरेशन तथा सर्विस रीजनरेशन। ऑटोमेटिक रीजनरेशन में ड्राइवर को कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती है। मैनुअल रीजनरेशन में ड्राइवर को प्रक्रिया के अनुसार रीजनरेशन करना होता है। डीपीएफ रीजनरेशन लैंप क्लस्टर पर इस स्थान पर दिखाया गया है। जब इंजन चल रहा हो और डीपीएफ रीजनरेशन लैंप निरंतर चालू हो तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक रीजनरेशन प्रगति में है। इस समय ड्राइवर को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब वाहन के ड्राइविंग पैटर्न यानी निरंतर शहर भारी ट्रैफिक संचालन के कारण ऑटोमेटिक रीजनरेशन काफी लंबे समय तक नहीं हो सकता है, तो डीपीएफ में सूट एक सुरक्षित सीमा से परे जमा होने लगती है, जहां ऑटोमेटिक रीजनरेशन नहीं हो सकता है। ऐसे मामले में डीपीएफ रीजनरेशन लैंप क्लस्टर में ब्लिंक करता है और चालक द्वारा मैनुअल रीजनरेशन करने की आवश्यकता होती है। जब इंजन चल रहा हो और डीपीएफ रीजनरेशन लैंप क्लस्टर में ब्लिंक करता है, तभी मैनुअल रीजनरेशन करने की आवश्यकता होती है। ड्राइवर को यह सलाह दी जाती है कि वाहन को एक सुरक्षित स्थान पर पार्क करें और प्रक्रिया के अनुसार मैनुअल रीजनरेशन करें। मैनुअल रीजनरेशन के लिए डैशबोर्ड पर एक स्विच प्रदान किया गया है। मैनुअल रीजनरेशन करने की प्रक्रिया: वाहन को एक सुरक्षित स्थान पर सड़क के किनारे पार्क करें। रीजनरेशन की शुरुआत से पहले सावधानियों का पालन सुनिश्चित करें, जैसे कि एग्जॉस्ट टेल पाइप एंड के पास कोई भी व्यक्ति या वाहन खड़ा नहीं हो, वाहन के पास या नीचे गर्मी के कारण आग पकड़ने वाला कोई भी पदार्थ ना हो, पार्किंग ब्रेक लगे हुए हो और गियर न्यूट्रल स्थिति में हो। अब इंजन शुरू करें। एक्सेलरेटर पेडल दबाएं और इंजन की गति को 2000 आरपीएम से आगे बढ़ाएं और इंजन को वार्म अप करें। यदि वाहन पार्किंग से पहले लगातार चल रहा था, तो इस वार्म अप प्रक्रिया को करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच पेडल से पैर हटा लें। अब 5 सेकंड के लिए रीजनरेशन स्विच को दबाए रखें। स्विच में सफेद एलईडी लगातार ब्लिंक होने लगेगी, जो कि रीजनरेशन की स्वीकृति का संकेत देता है। अब प्रणाली किसी के हस्तक्षेप के बिना डीपीएफ रीजनरेशन प्रक्रिया को स्वचालित रूप से करेगी। ध्यान दें, यदि सफेद एलईडी 2 मिनट के बाद भी ब्लिंक नहीं होती है, तो यह अंकित करता है कि तकनीकी समस्याओं के कारण मैनुअल रीजनरेशन प्रक्रिया नहीं की जा सकती। ऐसे मामले में एक बार और प्रयास करें और यदि बार बार रीजनरेशन शुरू नहीं किया जा सकता है, तो सर्विस रीजनरेशन करने के लिए वाहन को निकटतम सर्विस स्टेशन पर ले जाएं। जब रीजनरेशन प्रक्रिया शुरू होती है, तो इंजन की गति स्वचालित रूप से 1500 आरपीएम तक बढ़ जाएगी।
यह बहुत सामान्य है और ड्राइवर को इसके कारण घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक रीजनरेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक स्विच की सफ़ेद एलईडी ब्लिंक होती रहेगी। डीपीएफ रीजनरेशन प्रक्रिया को पूरा करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। संपूर्ण रीजनरेशन प्रक्रिया के दौरान एक्सेलरेटर, ब्रेक या क्लच को न दबाएं। यदि आकस्मिक रूप से किसी भी पेडल को दबाया जाता है, तो रीजनरेशन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। रीजनरेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद सफ़ेद एलईडी बंद हो जाएगी। यह अंकित करता है कि वाहन ड्राइविंग के लिए तैयार है। जब ऑटोमेटिक या मैनुअल रीजनरेशन हो रहा है, एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाली गैस सामान्य से अधिक गर्म होती है। जब भी रीजनरेशन वाहन फ्यूल स्टेशन में हो या आसपास के अन्य लोगों के लिए हानिकारक हो, तब वाहन चालक को रीजनरेशन को रोकने का विकल्प दिया गया है। एक बार जब ये स्विच दबाया जाता है, तो लाल एलईडी चमक जाती है और रीजनरेशन को रोक दिया जाएगा। 10 सेकंड के बाद स्विच को एक बार फिर से दबाकर स्टॉप मोड से बाहर निकालने की आवश्यकता है। यदि स्विच स्टॉप मोड में छोड़ दिया जाता है, तो रीजनरेशन प्रक्रिया को रोकना जारी रहेगा, जो डीपीएफ के लिए सुरक्षित नहीं है। यदि रीजनरेशन को बार-बार रोका दिया जाता है, तो इंजन की टॉर्क कम हो जाएगी। धन्यवाद।